हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम को लेकर के वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 4 GS2, जो कि रिसेंटली यूपीएससी ने जो अपने मेंस का पेपर लिया था उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने GS1 कंप्लीट कर लिया है, GS2 का फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे ही GS2 कंप्लीट हो जाएगा हम GS3 का पेपर डिस्कस करेंगे, फिर GS3 से GS4 का पेपर डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम 2025 के भी पेपर को हम क्या करेंगे, डेली वन क्वेश्चंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे हम इसकी आंसर को डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इसके आंसर हो सकते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करते हो तो सबसे ज़्यादा तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला ज़रूरी ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन का सोर्स क्या है, दूसरा क्वेश्चन की मीनिंग क्या है और तीसरा कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। मीन्स कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आपको आंसर क्या लिखना है। जब आप ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेते हो तब जाकर के आप क्या कर सकते हो, एक ब्यूटीफुल आंसर आप लिख सकते हो जैसा एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के रखता है कि एक कैंडिडेट कैसा आंसर लिखेगा। तो आज का आंसर हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है, फिर हम बात करेंगे सोर्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है एंड फिर हम कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है और आपको आंसर्स में लिखना क्या है। देखो, सबसे पहले अगर हम मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो नेचर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है आफ्टर 2019, किसका, जम्मू कश्मीर का। मतलब 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो कैसा बन गया, क्या पावर है या किस मॉडल पर बेस्ड है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेट जैसा या यूनियन टेरिटरी जैसा, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन इससे में पूछा गया है कि पावर एंड फंक्शन क्या है। मतलब जो असेंबली का एक्चुअल काम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पर वो लॉ बना सकती है, फाइनेंस पर कंट्रोल है या नहीं, चीफ मिनिस्टर और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच रिलेशंस क्या है। ये दो चीज़ों के बेसिस पे आपको क्या करना था, आंसर लिखना था। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है सोर्स ऑफ द क्वेश्चन। सोर्स ऑफ द क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है। टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर। और रिलेटेड की बात करते हैं तो ये इंडियन पॉलिटी पोर्शन से रिलेटेड है। अब इसके लिए आपको कौन से बुक फॉलो करनी पड़ेगी, एम लक्ष्मीकांत की बुक ऑफ फॉलो कर सकते हैं। चैप्टर यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपको क्या देखने को मिलेगा, सोर्स देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा जरूरी है आंसर लिखने के लिए वो आता है कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन के पहले पार्ट में बताना था कि 2019 के बाद, यानी कि 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था उसको जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया अक्टूबर 2019 के बाद, तो उसमें क्या चेंजेस आए। यानी कि पहले पार्ट में आपको यही बताना है 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नेचर है वो क्या है। दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि असेंबली के पावर्स और फंक्शन क्या है। ये आपका कोर डिमांड है। और आपके जो आंसर होनी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी थी। ये चीज़ें कब चेंजेस हुई, अक्टूबर 2019 में। इस एक्ट की बात करते देखिए, 2019 में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर जो कि एक स्टेट हुआ करता था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि यूनियन टेरिटरी से बना दिया गया। और जो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया उसको दो पार्ट में बनाया गया था। एक था आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा पार्ट था, यानी कि जो सेकंड पार्ट था वो था आपका लद्दाख। लद्दाख। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही है किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। तो हम जम्मू कश्मीर की बात करें। एक चीज़ और याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन में आपको जो पॉइंट मेंशन करना है कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा। लेजिस्लेचर विद लेजिस्लेचर के साथ इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। लेकिन लद्दाख क्या था, ये विदाउट लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा।
विदाउट लेगिस्लेचर। इस एक्ट के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नेचर था वो कम्प्लीटली क्या हो गया था, चेंज हो गया था। पहले ये एक स्टेट लेजिस्लेचर था, लेकिन बाद में ये क्या बन गया, एक यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर बन गया है, जिससे कंट्रोल ज़्यादा किसके पास चला गया था, तो ज़्यादा जो पावर है, कंट्रोल पावर, वो किसके पास है, सेंट्रल के पास आपको देखने को मिलेगा। जो कि पहले स्टेट के पास था, बाद में ये किसके पास हो गया, सेंट्रल के पास आ गया। अब देखो, ये तो इंट्रोडक्शंस की बात थी, यहाँ पे मैं पूरा नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको लिख के बताऊंगा, जिससे आप अपना एक आंसर अपने वर्ड्स में भी क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद आता है जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें नेचर, सॉरी हाँ, नेचर के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली आफ्टर 2019। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 2019 में ही क्या है, इसको क्या बनाया गया था, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो इसमें आप कौन कौन से पॉइंट मेंशन कर सकते हो। इसमें आपका सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी में आप कौन कौन से पॉइंट्स को मेंशन करके लिख सकते हो। देखो, यूनियन टेरिटरी, सॉरी इसमें एक चीज आगे और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, क्योंकि इसको लेजिस्लेचर के साथ बनाया गया था। यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अब क्या बन गया था, 2019 के बाद एक यूनियन टेरिटरी बन गया, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में आपको देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल 239A, यानी कि आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग काम करने लगा, ये आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग काम करने लगा। जहां पहले वो 2019 से पहले एज ए स्टेट की तरीके से काम करता था, स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के अकॉर्डिंग काम करता था, अब उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू, अब काम किसके अकॉर्डिंग कर रहा है, आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंग ये क्या करने लगा, काम करने लगा। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास लिमिटेड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, अब देखो, लिमिटेड ऑटोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन और ज़्यादा पावर था, लेकिन अब 2019 के बाद असेंबली पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पर लॉ नहीं बना सकती है। ये पावर किसके हाथ में आ गई, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तो जो इनकी ऑटोनॉमी थी वो भी क्या हो गई, लिमिटेड हो गई। थर्ड पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हो यूनी कैमरिकल कैमरियल यूनिकैमरियल स्ट्रक्चर। इसका मतलब जहाँ पे पहले जम्मू एंड कश्मीर में दो हाउसेस थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वहीं पे उसको हटा करके क्या कर दिया गया, अब वहाँ पे सिर्फ आपको एक हाउसेस देखने को मिलेगी। यानी कि पहले जम्मू कश्मीर में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों देखने को मिलेगा, लेकिन अब काउंसिल को क्या कर दिया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है, और वहाँ पे इस वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, यूनिकैमरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसे हम क्या कहते हैं, एलजी कहते हैं शॉर्टकट में। तो इसका जो डोमेन्स था वो क्या हो गया, वहाँ पे बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के अंदर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, और इम्पोर्टेंट मैटर में उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर देखने को मिलेगा।
चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके कंट्रोल में क्या करने लगे हैं, अब काम करने लगे हैं। इसके बाद आप एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, वो कौन सा लिख सकते हो, जुडिशियल चेंज। जुडिशियल चेंज। अब जुडिशियल में क्या चेंज आया कि अब हाई कोर्ट के डिसीजंस डायरेक्टली कहाँ अपील किए जाने लगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 अब वहां से क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ये नेचर देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर का आफ्टर 2019। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है नेचर, सॉरी, पावर एंड फंक्शन। यहाँ पे अब हम एक्सप्लेन करेंगे पावर एंड फंक्शन। क्या देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर का आफ्टर 2019। इसमें जो आपको सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो, इसमें आपको जो सबसे पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर। अब देखो लेजिस्लेटिव पावर, तो असेंबली स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पर नहीं। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, अब लिमिटेड देखने को मिलेगा। तो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पर कानून कौन बना सकती है, इसका जो पावर चला गया वो किसके हाथ में चला गया, पार्लियामेंट के पास चला गया। पार्लियामेंट के पास जाने का मतलब है सीधा सीधी किसके हाथ में आ गया, सेंट्रल के पास आ गया। तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉ बनाने की जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, लैंड लॉ 2020 में सेंट्रल ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, जो लेजिस्लेटिव पावर है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट्स में आप लिख सकते हो फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर। अब देखो फाइनेंशियल पावर के लिए अगर बात करें तो असेंबली कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ जम्मू कश्मीर, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कंट्रोल करती है, लेकिन ज़्यादा पैसा सेंट्रल ग्रांट्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से आता है। मतलब फाइनेंशियली जो इंडिपेंडेंस थी वो क्या हो गई, लिमिटेड आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें कब देखने को मिल रही है, 2019 के बाद देखने को मिल रही है। उसके बाद आता है तीसरे पॉइंट में, आप जो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो वो कर सकते हो कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ मैटर में उनकी एडवाइस के बिना भी क्या ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। उसके बाद आता है हमारा क्या, इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल, देखो इलेक्टोरल रोल की बात करते हैं तो एमएलएज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज पार्ट नहीं लेते हैं। ये लोग राज्यसभा मेंबर भी इलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक इलेक्टोरल रोल देखने को मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसमें क्या, रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव एंड डेलिबरेटिव फंक्शन। अब इसमें आप कौन क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो ये असेंबली जम्मू कश्मीर और माइनॉरिटीज़
कम्युनिटी के इशू को राइज कर सकते हैं, यानी कि राइज करने का एक क्या करते हैं, फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, फॉर्म है। लोकल एस्पिरेशंस को भी ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव एंड डेलिब्रेटिव फंक्शंस देखने को मिलेगा। उसके बाद आप 6th पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, जो 6th पॉइंट, ओ सॉरी, इसका जो 6th पॉइंट है इसमें आप लिख सकते हो रेसिडुअल पावर, रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर की बात करें तो इसमें स्टेट के केस में रेसिडुअल पावर स्टेट के पास होती है, लेकिन यहाँ पे अब किसके हाथ में चली गई है, पार्लियामेंट के हाथ में चली गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, चेंजेस देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर के नेचर में और इसके पावर एंड फंक्शन में। तो हम कंक्लूजन में कह सकते हैं 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली एक यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर बन गई, जिसमें पावर लिमिटेड है और कंट्रोल ज़्यादा किसके हाथ में है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड सेंट्रल के हाथ में। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, सेंट्रल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये सिस्टम डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशंस टू इंश्योर करता है, पर फुल स्टेट ऑटोनॉमी जैसे नहीं है। जैसे स्टेट का अपना एक फुल ऑटोनॉमी होता है, उस तरीके से आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर में इसका जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करता है सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अपना आंसर फ्रेम करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आप अपना आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको डेली यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि हमने पॉलिटी, हिस्ट्री और 2025 में जो क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स के, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं, वो सारी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट की जा चुकी है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमिक्स के भी 11th-12th की पेंडिंग है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपना हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को फॉलो करें।